इसराइल और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हालत हिंदी फिल्मों के गुंडे जैसी हो गई है, जो खुली गुंडागर्दी कर रहे हैं दोस्तों। खुल्लम खुल्ला जो मर्जी बन पड़ता है कर लो। आप जानते हैं दोस्तों कि इसराइल ने न सिर्फ गजा के साथ बल्कि लेबनान के साथ भी युद्ध विराम पर दस्तखत किए हैं, मगर इसराइल दोनों जगह इस युद्ध विराम का लगातार उल्लंघन कर रहा है। इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं वेस्ट बैंक से खौफनाक तस्वीरें जो सामने उभर कर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात, लेबनान, जी हां लेबनान, जहां पर युद्ध विराम हो गया था, इसराइल उसे मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हमास, जिसे इसराइल और अमेरिका एक आतंकवादी संगठन बताते हैं, उसी हमास ने 4 महिला इसराइली सैनिकों को रिहा कर दिया है। ये हैं उनकी तस्वीरें दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। मगर इसराइल, जो कि एक सरकार है, जी हां, वो लगातार गुंडागर्दी का सबूत दे रही है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहता हूं सीएनएन की एक रिपोर्ट। सीएनएन की यह रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा सिहरन पैदा करने वाली है दोस्तों। यह रिपोर्ट मैं आपको बतलाना चाहूंगा नादा बशीर की है, और इस रिपोर्ट में आप देखिएगा कि वेस्ट बैंक के अंदर बुलडोजर के सहारे, मिलिट्री टैंक्स के सहारे किस तरह से वहां की आम जनता पर कहर बरपाया जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों की आंखों में आंसू हैं, और इन आंसुओं का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसराइल की इस गुंडागर्दी पर किसी का कोई अंकुश, किसी की कोई लगाम नहीं है दोस्तों। मैं चाहूंगा आप सीएनएन की नादा बशीर की ये रिपोर्ट देखें और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। So we're in Jenin, just outside of the Jenin refugee camp, which over the last few days has been the focus of a large-scale military operation by Israeli forces. And what we've been seeing all morning is Israeli diggers tearing at homes and buildings in the refugee camp. We've seen black smoke billowing from at least 3 buildings, at least one of them seemingly on fire, and Israeli military vehicles coming down the hill regularly over the course of the morning. And you can hear above me the drone, which has been buzzing all morning around this area. We've been speaking to local residents who have been forced to flee their homes in the camp just behind me. One of them saying that over the last few days they've been hearing warnings from the Israeli forces coming from these drones telling them to evacuate. حكونا اطلعوا من الدار، معكم 20 دقيقة بتطلعوا من الدار. اجينا طلعنا، اجوا واحنا على الممر، اجوا اخذوا ابوي وستي وعمي. Throughout the day, families, including young children and the elderly, have fled on foot, evacuating under the close watch of Israeli forces. الكلام اللي كان يتردد على لساناتهم إن هاي منطقة عسكرية مغلقة، رفع لي بالسلاح ضمن عمل وعمل إنه رح يصير فيها تفجيرات بوف. Israel says they are targeting militants in the area, who they say are backed by Iran, as part of a counter-terrorism operation. At least a dozen Palestinians have been killed so far, with dozens more wounded and detained, according to local officials. Thousands of civilians, meanwhile, have been forced from their homes. While Jenin remains the focal point of the Israeli military's ongoing assault, the country's defense minister has warned that the operation will expand everywhere, drawing, he says, on lessons learned from Gaza, sparking fear that the occupied West Bank may too be subjected to utter destruction. यह हालत हो रही है उस जगह पर जहां पर युद्ध विराम लागू है। बुलडोजर चढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं बाकायदा पहाड़ से बख्तरबंद गाड़ियां उतर रही हैं और लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, और इनकी गोलियों के सामने छोटे बच्चों की जान की भी कोई कीमत नहीं है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ऐसे में आतंकवादी संगठन हमास है या इसराइल है? इस्राएली प्रधानमंत्री की हरकत किसी आतंकवादी से कम है क्या? सबसे बड़ी बात, आपने युद्ध विराम पर दस्तखत किए हैं, फिर भी यह सब हो रहा है। और बात यहां पर नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि लेबनान, जहां पर युद्ध विराम पर दस्तखत हुए हैं, वहां पर भी इसराइल जो है युद्ध विराम को मानने को तैयार नहीं है। खबर आपके स्क्रीन पर, सीएनएन वर्ल्ड की खबर आपके स्क्रीन पर। इजराइल सेज इट वोंट विथड्रॉ फ्रॉम लेबनान बाय संडे डेडलाइन। सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों
कि संडे तक इसराइल को लेबनान से अपनी तमाम सेनाओं को वापस खींचना था, मगर इसराइल ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया है। इस बारे में CNN क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। समझौते की शर्तों की तौर पर इसराइल को दक्षिणी लेबनान से अपनी सभी सेनाएं वापस लेने की उम्मीद थी, लेकिन इस्राएली सरकार ने कहा है कि उसकी कुछ सेनाएं दक्षिणी लेबनान में रहेंगी और लेबनान पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, IDF यानी इस्राएली सुरक्षा बलों की वापसी दक्षिणी लेबनान में तैनात लेबनानी सेना पर सशर्त है, यानी कि ये वापसी जो है वो शर्तों के साथ होगी और वो लेबनान पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है, मगर इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं कर रहा है। आगे, चूंकि लेबनान द्वारा अभी तक युद्ध विराम समझौते को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, इसीलिए अमेरिका के साथ पूर्ण समन्वय में क्रमिक वापसी की प्रक्रिया जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूज ने शुक्रवार को कहा, अमेरिकी संघर्ष विराम के संक्षिप्त और अस्थायी विस्तार पर भागीदारी के साथ काम कर रहा है। यानी कि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि लेबनान में ऑल इज वेल, लेबनान में कोई दिक्कत नहीं है। मगर दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब यह पूछा गया था कि जो युद्ध विराम चल रहा है क्या उसको लेकर आपको कोई उम्मीद है, तो सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पहले चरण के बाद, और यहां ये गाजा की बात कर रहे हैं, पहले चरण के बाद मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सुनिए स्वयं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। How confident are you, Mr. President, that you can keep the ceasefire in Gaza and conclude the three phases of the deal? I'm not confident. That's not our war, it's their war, but I'm not confident. But I think they're very weakened on the other side. Gaza, boy, I looked at a picture of Gaza. Gaza is like a massive demolition site. और दूसरी तरफ हमास ने इन 4 महिला इस्राएली सैनिकों को रिहा कर दिया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उनकी रिहाई के बाद इस्राएल में किस तरह का जश्न मन रहा है। एक मंच पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उनकी रिहाई के बारे में क्या खबरें मिल रही हैं आपके स्क्रीन पर। हमास में युद्ध विराम समझौते के तहत गाजा में पकड़ी गई 4 महिला इस्राएली सैनिकों को रिहा कर दिया गया है और उन्हें गाजा शहर के फलस्तीन स्क्वायर में रेड क्रॉस अधिकारियों को सौंप दिया गया है। शनिवार को बंदियों की दूसरी रिहाई के बदले में इसराइल को इस्राएली जेलों में बंद 200 फलस्तीनियों को रिहा करने की उम्मीद है। दोस्तों, रिहाई के दौरान यह नजारा था फलस्तीनी स्क्वायर का। यहां पर न सिर्फ हमास बल्कि इस्लामिक जिहाद और रेड क्रॉस के अधिकारी भी मौजूद थे और इसी हालात में उन 4 महिला इस्राएली सैनिकों को रिहा किया गया। एक बात पर गौर कीजिएगा दोस्तों, ये महिला इस्राएली सैनिक हमास और इस्लामिक जिहाद की मौजूदगी में इनकी रिहाई हुई। उनका बाल तक बांका नहीं हुआ। मगर कल्पना कीजिए दोस्तों, जो नफरत इस वक्त हमास के मन में, आम फलस्तीनी के मन में इसराइल को लेकर है, उन 4 इस्राएली महिला सैनिकों को कुछ भी हो सकता था, मगर जैसे मैंने बताया उनका बाल तक बांका नहीं हुआ है। इस बारे में क्या खबर मिल रही है दोस्तों, इस पर गौर कीजिए। रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों और हमास के एक लड़ाके को रिहाई से पहले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते देखा गया। हमास ने 4 महिला इस्राएली सैनिकों की पहचान करीन रिव, डैनियला गिलबाओ, नामा लेवी और लिरी अलबाक के रूप में की है। चारों बंदी जो इस्राएली सैन्य वर्दी में थे, रिहा होते समय उन्होंने भीड़ की ओर हाथ हिलाया। फलस्तीनी स्क्वायर से अल जजीरा के लिए रिपोर्टिंग कर रहे इब्राहिम अल खलीजी ने रिहाई को ऐतिहासिक क्षण बताया। न सिर्फ वो महिला इस्राएली सैनिक रिहा हुई, बल्कि रिहाई के वक्त उन्होंने फलस्तीनियों के सामने हाथ भी हिलाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिन फलस्तीनियों को, गजा के जिन निवासियों को इस्राएल ने अपने देश में बंधक बनाकर रखा हुआ है, क्या इस गरिमा में, क्या इस सौम्य अंदाज में उन्हें रिहा किया गया होगा? 200 रिहा हो रहे हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उनकी रिहाई की कितनी तस्वीरें आप तक पहुंचती हैं? यह सवाल किया जाना चाहिए ना, क्योंकि कहने को इस्राएल एक डेमोक्रेसी है, कहने को इस्राएल अमेरिका समर्थित एक देश है, मगर वहां जब फलस्तीनी रिहा होते हैं तो कितनी तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं। सबसे बड़ी बात, जो महिला सैनिक रिहा हो रही हैं वो हमास और इस्लामिक जिहाद के
लड़ाकों के बीच उनकी मौजूदगी, उनकी रिहाई हो रही है, मगर उनका बाल तक बांका नहीं हुआ। मगर मैंने आपको बतलाया, चाहे लेबनान हो या फिर वेस्ट बैंक की ये खौफनाक तस्वीरें, लगातार इस्राइल युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। सबसे बड़ी बात, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, CNN की जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी, आपने इन बच्चों के आंसुओं को देखा। इनका भविष्य जो है वो अंधकारमय है, मगर किसी को परवाह नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, युद्ध विराम पर दस्तखत हो गए हैं और लोग अपने टूटे फूटे घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर बावजूद इसके जब लोग अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, तब इजरायली सेटलर्स जो हैं वो उन पर निशाना साध रहे हैं, वो भी इस्राएली सेना की मदद से। कितना खौफनाक मंजर है उनके लिए। उन्हें लगा कि भाई अब युद्ध खत्म हो गया है, मगर जब वो घर लौटते हैं तो उन्हें इस्राएली गुंडों का सामना करना पड़ता है। सोच की भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि इनका जो ये अंधकारमय काल है, इसका खात्मा कब होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इसका समाधान होगा इंसानियत के नाते। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू, इस्राएल को सद्बुद्धि मिलेगी, मगर आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त इस्राएल का सबसे ताकतवर व्यक्ति उभर कर निकल रहा है, इस्राएल के वित्त मंत्री स्मोत्रिक। जी हां, वो स्मोत्रिक जो पैलेस्टीनियन पहचान को भी नहीं मानता। वही कहता है कि भाई फलस्तीनी भाषा कुछ नहीं होती, फलस्तीनी संस्कृति कुछ नहीं होती, फलस्तीनी लोग कुछ नहीं होते हैं। यह व्यक्ति इस वक्त सबसे ताकतवर व्यक्ति है। इस व्यक्ति की वजह से बताया जा रहा है कि पहले चरण के बाद इस्राएल एक बार फिर गजा पर हमला बोल देगा। वो गजा जहां करीब 60,000 लोग अनआधिकारिक तौर पर अनऑफिशियली मारे जा चुके हैं, वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि स्मोत्रिक जैसे लोग जो वहशी बने हुए हैं, जो अपनी इंसानियत भूल गए हैं, एक के बाद एक बेकसूर औरतों और बच्चों पर निशाना साध रहे हैं। यह बहुत सिहरन पैदा करने वाला है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं सबको सद्बुद्धि मिलेगी और इंसानी नाते से, इंसानी निगाह से लोगों तक राहत पहुंचेगी, मगर यह मेरी राय है। आप भी जानते हैं कि हकीकत में क्या होने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।